किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू या चैलेंज हो सकता है गिवन स्केलेबिलिटी को उस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन में स्ट्रांगली नहीं बिल्ड किया जाए तो पॉलीगॉन इथेरियम का बहुत पॉपुलर स्केलिंग सॉल्यूशन यानी कि लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क है और मैटिक है पॉलीगॉन चेन का पॉलीगॉन नेटवर्क का नेटिव टोकन। स्पीकिंग ऑफ इथेरियम के रीसेंट मर्ज दी इवेंट के बाद पॉलीगॉन ने ये बात कंफर्म की है कि उसके नेटवर्क की कार्बन एमिशन काफ़ी हद तक कम हो गई है। इस साल क्रिप्टो मार्केट ने वंस अपॉन ए टाइम हाईली ग्लोरिफाइड टोकन्स जैसे कि लूना का क्रैश देखा है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस वक्त कि और भी जो पॉपुलर टोकन्स हैं जैसे कि मैटिक है, सोलाना है, फैंटम वगैरह, वो फ़िलहाल कहाँ स्टैंड करते हैं और उनका हेल्थ चेक क्या है और क्या वो इन्वेस्टर्स को मज़ीद प्रॉफिट्स दे सकेंगे। इस वीडियो को आप मैटिक का एक हेल्थ चेक रिव्यू भी समझ सकते हो क्योंकि मैं पॉलीगॉन मैटिक का सॉर्ट ऑफ ईयरली रिव्यू कर रही हूँ और मैं ये देखूंगी क्वाइट डीपली क्वाइट एक्सटेंसिवली कि क्या आज भी मैटिक एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है उसके इन्वेस्टर के लिए। मैटिक को रिव्यू करते हुए मैं 4 फैक्टर्स को देख रही हूँ: नेटवर्क ग्रोथ, पॉलीगॉन की पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स और फिर लास्ट में इन 3 फैक्टर्स की बेस पे मैं ये देखूंगी मैटिक कंटिन्यूज टू बी ए गुड इन्वेस्टमेंट। तो पहले देखते हैं इसकी नेटवर्क ग्रोथ। इस साल के थर्ड क्वार्टर में मैटिक के एक्टिव एड्रेसेस ने 180% इंक्रीज देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में $2 बिलियन की टोटल ट्रांजैक्शंस हुई हैं पॉलीगॉन के नेटवर्क के ऊपर। 15 नवंबर को एक और माइलस्टोन अचीव किया है पॉलीगॉन नेटवर्क ने जब नेटवर्क के नंबर ऑफ यूनिक एड्रेसेस 191.2 मिलियन तक पहुंच गए। प्लस 15 नवंबर को ही जो टोटल ट्रांजैक्शंस हुई हैं इस नेटवर्क के ऊपर वो है वर्थ 3.26 मिलियन US सिर्फ 15 नवंबर को। नाउ एज पर डेटा फ्रॉम पॉलीगॉन स्कैन, जब FTX की बैंक्रप्सी की न्यूज़ सामने आई थी तो उस वक्त पॉलीगॉन चेन पे डेली ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। क्रिप्टो स्पेस में हम लोग बहुत कॉमनली सुनते हैं कि फला प्रोजेक्ट का फला कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हो गया या पार्टनरशिप डील सामने आई है। कोलैबोरेशंस या पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि ये दिखाती हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। अब तो मैं देखती हूँ कि इसकी रीसेंट पार्टनरशिप्स क्या हुई हैं। पॉलीगॉन की जो प्रीवियस पार्टनरशिप्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी और जो इनकी रीसेंट पार्टनरशिप्स हैं दे आर प्रीटी इम्प्रेसिव टू। पॉपुलर टीवी नेटवर्क है कॉल्ड शो टाइम, उसने भी अपनी कोलैबोरेशन अनाउंस की है विद पॉलीगॉन और विद स्पॉटिफाई। अ वेरी गुड डेवलपमेंट। वेरी रिसेंटली पॉलीगॉन ने अपनी नाइकी के साथ भी पार्टनरशिप अनाउंस की है, अगेन प्रीटी इम्प्रेसिव। और इस पार्टनरशिप के बाद नाइकी जो कि इंतहाई पॉपुलर वर्ल्ड रिनाउंड स्पोर्ट्स ब्रांड है वो बिल्ड करेगा अपना Web3 प्लेटफॉर्म ऑन पॉलीगॉन चेन। न सिर्फ ये बल्कि पॉलीगॉन की मजीद बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में शामिल है पार्टनरशिप्स विद एसेंट्रिक, डिज्नी एक्सीलरेटर, रेडिट, रॉबिनहुड, स्टारबक्स एंड वर्ल्डपे। तीसरा फैक्टर है इसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। पॉलीगॉन ने जुलाई 2022 यानी इस साल में अनाउंस किया था एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कॉल ZK सोल्यूशन। अब ZK सोल्यूशन क्या है? ZK यानी कि जीरो नॉलेज स्केलिंग सोल्यूशन एम करता है प्री मर्ज लेयर 1 इथेरियम नेटवर्क की कॉस्ट को 90% कम करने का। ZK सोल्यूशन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशल स्टेप होगा टुवर्ड्स द वाइडर एडॉप्शन ऑफ वेब 3.0 टेक्नोलॉजी। मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ZK काम क्या करता है ताकि ये समझा जा सके कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी वेब 3.0 की दुनिया में। ZK प्रूफ टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस को ग्रुप्स में बैच करता है और ये ग्रुप ट्रांजैक्शंस नरेट की जाती हैं टू द इथेरियम नेटवर्क एक सिंगल बल्क ट्रांजैक्शन की सूरत में। इसका फ़ायदा ये होता है कि इस एक ट्रांजैक्शन की जो गैस फी होती है वो स्प्लिट की जाती है उन सारे पार्टिसिपेंट्स के दरमियान जो कि इस ट्रांजैक्शन का हिस्सा होते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन फी बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी DeFi एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डेवलपमेंट है और वक्त गुजरने के साथ इस टेक्नोलॉजी की बेस पे वेब 3.0 की दुनिया में मज़ीद काफ़ी एक्साइटिंग डेवलपमेंट सामने आएंगी, बट ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। Lastly, based on network growth, partnerships और technological developments, क्या मैटिक एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकता है? Let's find out. तो फंडामेंटली तो पॉलीगॉन मैटिक की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है, rather I would see it as pretty exciting.
اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ میٹک نے انویسٹر کو فی الحال پاسٹ میں کیا کوارٹرلی ریٹرنز دیے ہیں اور ان کی بیس پہ آگے ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میٹک لانچ ہوا تھا بیک ان 2019. اگر ہم کوارٹرلی ریٹرنز دیکھیں تو آؤٹ آف 14 کوارٹرز میٹک نے دیے ہیں 8 گرین کوارٹرز ٹو اٹس انویسٹرز سو فار. آن ایوریج میٹک نے اپنے انویسٹر کو ایئرلی ریٹرن دیا ہے آف اپ ٹو 4811%. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر ایک انویسٹر نے 2019 میں $1000 ورتھ کے میٹک خریدے اور اراؤنڈ از آل ٹائم ہائی پروفٹس ودرا کر لیے تو اس انویسٹر کی $48,110 کا پروفٹ بنا ہوگا. نومبر 2019 میں میٹک واز ٹریڈنگ ایٹ $0.014 اور آج یعنی کہ 20 نومبر 2022 کو میٹک از ٹریڈنگ ایٹ $0.87. اس کا آل ٹائم ہائی تھا آف $2.91 on 27th of December 2021. ٹیکنیکل فنڈامنٹل انالیسس اور آن چین ایکٹیویٹی کو اگر میں کمبائن کروں تو میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ میٹک کی پرائس رینج کرے گی بٹوین 0.39 سے لے کے $3.65 اگلے 12 مہینوں میں. اس کنڈیشن پہ there's a condition اس کنڈیشن پہ کہ میکرو اور جیو پولیٹیکل لنکس اسٹیبل رہیں اور ایسے ہی رہیں جیسے کہ ایٹ فلمنگ ٹائم ہم ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں. اگر میرا کنٹینٹ آپ کو انفارمیٹیو اور یوزفل لگا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کرو. مجھے کامنٹس میں بتاؤ اف یو آر اے میٹک ہولڈر انویسٹر اور آپ کیا پرائس ایکسپیکٹ کر رہے ہو اگلے 12 مہینوں میں. میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرو.